नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। शहर के अनेक स्थानों में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। नमन कर देश हित में किए गए कार्यों को किया गया याद। पूर्व महापौर देवेंद्र यादव और सभी पार्षदों को नगर निगम सभागार में दी गई विदाई। आयोजन के लिए निगम आयुक्त को किया धन्यवाद ज्ञापित। नगर निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों में फिर से होगी जनदर्शन की शुरुआत। लोगों की समस्याओं और शिकायतों का किया जाएगा निराकरण। अब खबरें विस्तार से। युवाओं के आदर्श माने जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती नव युवा चेतना मंच द्वारा कैंप 1 नेताजी सुभाष चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती नव युवा चेतना मंच के द्वारा कैंप 1 में मनाई गई। कैंप 1 स्थित नेताजी सुभाष चौक पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर उपस्थित जन समुदाय द्वारा पुष्प अर्पित किए गए और भारत माता की जय के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारे गुंजायमान होते रहे। इस अवसर पर नवयुवा चेतना मंच के पदाधिकारियों सहित शहर के अन्य गणमान्यों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं बारी बारी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें और उनके बताए मार्गों को याद किया एवं उनके द्वारा बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी उपस्थित जन समुदाय ने लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों ने अपने विचार मीडिया के समक्ष रखे। सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व तो अतुलनीय था, कोई तुलना नहीं की जा सकती और राजनेताओं में वही एकमात्र नेता है जिनकी मृत्यु तिथि रही है। असली अमर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वतन की आन पर सब कुछ लुटा गए अपना, उन्हें सलाम है जो सर कटा गए अपना। उन्हीं पर नाज है गुलशन के पत्ते पत्ते को जो बिजलियों में नशेमन बना गए अपना। ऐसे अमर शहीद, ऐसे हमारे भारत माता के लाडले सपूत। ब्रिटिश साम्राज्य जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था वो नेताजी के नाम से थर्राता था। और जिस नेता ने कलकत्ता के जेल से निकलकर पेशावर होते हुए सभी रूस तक की पैदल यात्रा कर ली। ये नवयुवा चेतना मंच की तरफ से ये एक श्रद्धांजलि, एक उत्साहवर्धन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो अमर व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिनकी वजह से आज देश में एक नवयुवा का अगर खून में संचार हुआ है देशभक्ति का, तो उनके प्रेरणा स्रोत जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। हम उनकी याद में एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखे हैं जिसमें उनकी जयंती के लिए और बड़ा ही गौरव महसूस कर रहे हैं हम सभी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्दी नेताजी के नाम पे उजागर करता है। नेता जो वर्ड है, अगर सही पैमाने में नेता का मतलब जो होता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। उनके लिए शब्द निशब्द है, बोलना कम हो जाएगा। वो हम सभी भारतवासियों के लिए और युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहे हैं और हमेशा रहेंगे। भारत के जन नायकों में एकमात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे नायक हैं जिनकी पुण्यतिथि अघोषित है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के विचारों के अनुसार नेता शब्द की सार्थकता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से ही होती है, इसलिए इन्हें नेताजी कहा जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम सभागार में पूर्व महापौर देवेंद्र यादव द्वारा सभी पार्षदों व निगम सभापति का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में जनप्रतिनिधियों का गुलाल पुष्प गुच्छ और पुष्पहार से स्वागत कर महापौर देवेंद्र यादव को निगम आयुक्त से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। महापौर देवेंद्र यादव सहित पक्ष और विपक्ष के समस्त पार्षदों का कार्यकाल 21 जनवरी को समाप्त हुआ है। कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत नगर निगम सभागार में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर देवेंद्र यादव, सभापति श्याम सुंदर राव सहित समस्त पार्षद उपस्थित हुए।
यहाँ महापौर सहित सभी पार्षदों का सम्मान नगर निगम अधिकारियों द्वारा गुलाल लगाकर और गुलदस्ते भेंट कर किया गया। सभी जनप्रतिनिधियों ने विदाई समारोह के आयोजन के लिए निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी को धन्यवाद ज्ञापित किया। निगम प्रशासन की ओर से निगम आयुक्त ने अधिकारियों के साथ मिलकर महापौर को स्मृति चिन्ह भेंट किया। विदाई समारोह कार्यक्रम की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई में के सभागार में सभी जो पूर्व सम्मानित पार्षद गण थे और पूर्व महापौर, पूर्व सभापति, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सभी को आमंत्रित किया गया था विदाई समारोह के लिए। और सभी पार्षदों ने कहा कि यह पहली बार जो है विदाई समारोह का आयोजन अच्छे तरीके से किया गया है। इसके लिए माननीय आयुक्त महोदय को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया और इसके साथ ही ससम्मान जो है विदाई निगम की ओर से जो है वो सभी पूर्व पार्षदों, सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को जो निर्वाचित होकर आए थे उनको दी गई। उनके कार्यकाल समाप्त होने पर उनको शुभकामनाएं दी गई। 5 वर्ष के जो कार्यकाल के साथ में जो निगम कर्मचारियों के साथ में जो उनका रिश्ता रहा है, उनके संबंध के बारे में जो है काफ़ी वर्षों से कई लोग जो है यहाँ पे संस्था में काम कर रहे थे, उसके तहत भी जो एक लगाव रहता है, उसके तहत में जो विदाई समारोह दी गई वो काफ़ी प्रशंसनीय है। और इसमें ससम्मान सभी को विदाई देते हुए स्मृति चिन्ह भी पूर्व महापौर जी को भेंट किया गया और काफ़ी यादगार पल जो है विदाई समारोह में देखने को मिला। सभी से मुलाकात हुई और अंतिम कार्यकाल के बाद में जो है ये मुलाकात काफ़ी यादगार रहा। इस अवसर पर नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारियों, जोन आयुक्तों सहित कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में आगामी 25 जनवरी सोमवार से जनदर्शन का आयोजन फिर से शुरू किया जा रहा है। जनदर्शन में लोगों की शिकायतों, समस्याओं का निराकरण आवेदनों के माध्यम से अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के रहवासियों की सुविधाओं के मद्देनजर एक बार फिर से निगम मुख्यालय सहित जोन कार्यालयों में जनदर्शन की शुरुआत आगामी 25 जनवरी सोमवार से होने जा रही है। जनदर्शन में पूर्व की भांति लोगों से प्राप्त अवैध कब्जों, नाली, पानी, राशन कार्ड, पट्टा आदि जैसी शिकायतों, समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आवेदनों के आधार पर निगम अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर शिकायतों, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जनदर्शन की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। देखिए, जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए जनदर्शन का जो है हर प्रत्येक जोन में और मुख्य कार्यालय में भी जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए माननीय आयुक्त महोदय जो है निर्देश जारी कर दिए हैं और इस निर्देश के तहत में जो है आने वाले सोमवार से जनदर्शन की शुरुआत होगी, जो कि 1:30 बजे तक रहेगा। और इस जनदर्शन में जो है समस्त अधिकारी कर्मचारी प्रत्येक सोमवार को जो है सुनवाई करेंगे और जो समस्याओं का होगा वो उसका निराकरण करेंगे और इसके लिए समस्त अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे जोन में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा मुख्य कार्यालय में भी जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। जनदर्शन का आयोजन जो है मुख्य कार्यालय में प्रत्येक प्रथम शनिवार को और अंतिम शनिवार को मुख्य कार्यालय में किया जाएगा। उसका निराकरण के लिए नोडल अधिकारी भी माननीय आयुक्त महोदय ने नियुक्त कर दिए हैं और जल्द ही जो है सोमवार से जो है आगामी सोमवार से ही ये जनदर्शन चालू कर दिया जाएगा। बहरहाल जनदर्शन को लेकर निगम प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसका लाभ समय सीमा में लोगों को कितना मिल पाता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। निराश्रित पेंशन देने की मांग को लेकर चंदखुरी के ग्रामीणों ने लगाई कलेक्टर से गुहार। सरकार के निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लाभ से वंचित दुर्ग ब्लॉक के चंदखुरी गांव के 3 दर्जन लोगों ने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष राजकुमार गुप्त के नेतृत्व में शासन की पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कलेक्ट्रेट में गुहार लगाई और डिप्टी कलेक्टर रघुराज ठाकुर को मांग पत्र दिया, जिसमें निराश्रित पेंशन से वंचित 23, विधवा पेंशन से वंचित 5 और मानसिक विकलांग पेंशन से वंचित 4 लोगों के नामों की सूची है, जिन्हें पात्र होने के बावजूद भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस पर डिप्टी कलेक्टर रघुराज ठाकुर ने भरोसा दिया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को शासन की योजना के लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रतिक्रिया दी। ये निराश्रित पेंशन है, चंदखुरी से हैं सभी लोग। उन लोगों को मतलब पेंशन नहीं मिला है, निराश्रित पेंशन और विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन। कब से नहीं मिल रहा है? जितना है ना उन लोगों का मतलब सूची में नाम नहीं है किसी का, और ग्राम पंचायत में जाते हैं और जनपद पंचायत में जाते हैं तो सूची में नाम नहीं है करके इन लोगों को नाम जोड़ते ही नहीं है। इसलिए इन लोग सभी लोग यहाँ आए हैं कि हमको पेंशन चाहिए। पेंशन नहीं मिला तो सूची में नाम नहीं है,
कभी भी नहीं मिले हैं, नामेज नहीं है किसी सूची में। तो आप लोग आवेदन वगैरह कुछ भरे भरे थे? सबको नामेज नहीं है किसी, तो सूची में नामेज नहीं है किसी। 3-4 रुपए फार्म के हिसाब से बनने के लिए 60-65 साल उम्र होगा। कहाँ से आए आप लोग? चंदखुरी। तो सरपंच वगैरह कुछ मतलब आप बोल रहे हो कोई सुन नहीं रहे। क्या बोलते क्या उन लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मोर रग रग माहे माया दया में महाभारत के गीताया। मोर रग रग माहे माया दया में महाभारत के गीतायो। मोर पूजा मलाखन लोग पले दे घर हारे जग जीतायो। मोर गाँव गाँव देवता धामी औ सहर सहर विश्वकर्मा है। कोरा कोरम अभिमन्यु मोर भीम अर्जुन घर घर माहे। मोर हाड़ा बजुर बरोबर हेर में वीर दधीची रानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में वीर दधीची रानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटियों और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटियों जी मैं छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़ के माटियों का मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। दो पहिया वाहन में 3 सवारी कभी भी न चलें। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, तेज गति से वाहन कभी न चलाएं, इससे स्वयं और दूसरों के लिए जान का जोखिम हो सकता है। यातायात पुलिस दुर्ग आपसे अपील करती है, नाबालिग को वाहन चलाने कभी भी ना दें। यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। याद रखें, वाहन का बीमा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवनदायक होता है। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ही है आपका सुरक्षा कवच। जिम्मेदारी और भरोसे से थामे आपका हाथ। जिला पुलिस दुर्ग सदैव आपके साथ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार।
बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बेमेतरा में 2 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बेमेतरा ने 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के बाद रैली निकाली। मनरेगा कर्मचारी की प्रमुख मांगों में छत्तीसगढ़ में मनरेगा को प्रारंभ हुए 15 वर्ष बाद भी राज्य सरकार ने आज तक संविदा मानदेय हेतु कर्मचारियों को वंचित रखा है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ की 7 सूत्रीय मांगों में घोषणा पत्र के आधार पर विभिन्न मांगे हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों ने आक्रोश जताया है। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। सरकार बनने से पहले हमको ये बोला गया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका हम नियमितीकरण के लिए हम करेंगे, कुछ तो कदम उठाएंगे। बट आज उनको 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल में अभी हम लोग के लिए एक भी ऐसा हम लोग को कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है कि फ्यूचर में वो करेंगे। आज 2.5 साल हो गया हम लोग को, तो यही चीज़ को हम लोग उनको याद दिला रहे हैं कि अपना जो वादा किया है एटलीस्ट उनको निभाओ। और हम नरेगा में ऐसे हैं, हम लोग जो एम्प्लॉय हैं, हम लोग के यहाँ राज्य शासन को आर्थिक रूप से हमारे नियमितीकरण से उनको आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग अपना जो कंटिजेंसी का जो फंड मंगवाते हैं, उससे हम लोग का जितने भी हमारी मांगे हैं उससे हम लोग का जो मांग है वो पूरा हो सकता है। तो उससे हमारे राज्य सरकार को कोई आर्थिक रूप से उनको हमारे लिए कोई बजट पास करने की जरूरत नहीं है। हमारा बजट हम सेंट्रल से खुद मंगवाते हैं। अगर वो हमारा नियमितीकरण कर देते हैं तो उनको आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगा। तो उनको ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और हमारी मांगे, हम लोग आज की डेट में जब छत्तीसगढ़ पहला नंबर पे आया है कोरोना काल में लेबर लोग को देने के लिए, आप बड़े बड़े बैनर में लगवा रहे हैं इस चीज़ को, तो आप क्यों ना हमारी सिर्फ लेबरों की वजह से नहीं हुआ। जब तक हम मनरेगा के लोग कोरोना काल में अपना काम नहीं किए, अगर नहीं करते तो आज हम लोग को शायद फर्स्ट अवार्ड नहीं मिला रहता। तो अगर आप जब अवार्ड लेने जा रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो जिनकी वजह से वो अवार्ड मिला है आप उनके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे प्रांतीय संगठन जो है और हमारे जिला सदस्यों के मांगों के अनुसार हमारा जो है नियमितीकरण का पक्ष रखा गया है। और हमारी और भी मांगे हैं, 7 मांगे हैं हमारी मूल मांगे, जिसमें पहला है नियमितीकरण, कि दूसरा जो है हमारा शिक्षाकर्मी के तर्ज पे हमें भी समान वेतन का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा जैसे हमारा तीसरा जो है उसमें एनएचएम के तर्ज पे हमें अनुकंपा होना चाहिए मृत्यु के पश्चात। इसके बाद रोजगार सहायक का ग्रेड पे निर्धारण करना चाहिए। ऐसे कुछ मांगे हमारी हैं इसमें, जो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें से हमारी मांगों पे ध्यान देते हुए भी हमारे भविष्य की सोचे आगे, ताकि हम अपने काम को जैसा कर रहे हैं उससे अच्छे तरीके से योगदान दे सकें और आगे भविष्य में। आज हम मनरेगा के तहत सभी मजदूरों को रोजगार का गारंटी देते हैं, लेकिन हमारे भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। आगे चल के हमारे भी भविष्य का गारंटी होना चाहिए, हमारे भी परिवार हैं। आज के डेट ऐसा हो गया है कि हमारे नरेगा में 8 से 10 साल वर्क किए हुए भी हैं यहाँ पे। आज के डेट में उनका ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं और अप्लाई कर सके। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए भी सरकार को हमारी मांगों पे ध्यान देना चाहिए और आगे आशा है कि हमारी मांगों पे वो ध्यान दिए ताकि हम अपने आगे कार्य को अच्छे से पूर्ण करें। क्या लगता है कितने दिन हो गए आप लोगों को? अभी हमारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल था। कल हम अपने ब्लॉक में बैठे थे पूरे सदस्य। आज हमारा कलेक्टर सर के द्वारा ज्ञापन सौंपना था माननीय मुख्यमंत्री जी को और TSC सर को, ताकि हम अपना जो मांग है उन तक पहुंचा सकें कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। तो इसके लिए हम आज धरना प्रदर्शन किए हैं ताकि सर के माध्यम से हम उनको ज्ञापन दे सकें। हम बेमेतरा में रैली निकालने के बाद संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में जाकर बेमेतरा तहसीलदार गुप्ता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। देखना है इनके ज्ञापन देने के बाद किस तरह इनकी सुनवाई की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं गौ माता की सेवा करने को लेकर गौ भक्तों ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। हालांकि
पशु चिकित्सक के उपचार के उपरांत भी गौमाता को बचाया नहीं जा सका। सभी गौ भक्तों की उपस्थिति में गौमाता को अंतिम विदाई दी गई। बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक यादव, गौ सेविका मंजू सिंह और गौ रक्षा प्रमुख पवन तिवारी को हाउसिंग बोर्ड में गौ माता द्वारा मृत बच्चे को जन्म देने की जानकारी मिली थी। जन्म देने की प्रक्रिया के दौरान गौ माता की बच्चादानी बाहर निकल आई थी, जिसे कड़ी मेहनत के बाद अंदर किए जाने के बावजूद बच्चेदानी के बार बार बाहर निकलने से गौ माता को सुपेला स्थित पशु चिकित्सालय लाया गया। यहाँ उपचार उपरांत भी गौ माता को बचाया नहीं जा सका। सम्मान पूर्वक गौ सेवकों की उपस्थिति में गौ माता को अंतिम विदाई दी गई। जय श्री राम। ये गौ माता का जो बच्चा था वो मृत अवस्था में वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था और उसके बाद हमने जाके देखा कि उसका बच्चादानी वगैरह सब बाहर था, तो उसको जैसे तैसे करके मतलब गाड़ी की व्यवस्था वगैरह कर डॉक्टर से सब चीज़ करा, ट्रीटमेंट वगैरह करवा के जैसे भी वो किए, तो वो उसके बाद उसको सुरक्षित जगह पर रख दिया गया। और दूसरे दिन फिर जाके देखा गया उसको, तो फिर उस उपचार करने के लिए तो गौ माता स्वर्गवास हो गई थी, तो उसको जैसे तैसे वो फिर मतलब व्यवस्था करके उसको मिट्टी करके किया गया। और अति उस दिन तो इतना हद से ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि जिस गौ माता का हमने ट्रीटमेंट किया था वो उसे हम बचा नहीं पाए। और सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस कभी भी किसी भी गौ माता या कोई भी जानवर, कोई भी जीव अगर कष्ट में दिखते हैं तो अपने से जितना हो सके हम वहाँ पे जो कर सकते हैं उसको एकदम कम से कम में प्राथमिक उपचार तो खुद कर सकें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम। मुझे सुबह सुबह मंजू सिंह जी ने कॉल किया कि गौ माता बीमार पड़ी हुई है, थोड़ा देख लीजिए। मैं सुबह सुबह जाकर देखा, गौ माता बीमार पड़ी तो मृत बच्चे को जन्म दी थी। वहाँ के आसपास बुजुर्ग ने बताया कि पता नहीं कब से रात में उसका बच्चादानी बाहर निकला हुआ है। उस बच्चादानी को हमने बहुत मेहनत से अंदर किया। अंदर करने के बाद बार बार गौ माता जोर लगाती बाहर निकल जाता। गाड़ी में लोड करा के हम ले गए सुपेला डॉक्टर कोसरिया जी का बहुत बड़ा हेल्प मिला। कोसरिया डॉक्टर साहब ने गौ माता का बहुत बढ़िया उपचार किया। उसके बाद हमने गौ माता को सुरक्षित स्थान पर लाकर रख दिया। लेकिन दूसरे दिन हमने देखा कि गौ माता मृत अवस्था में पाई थी। हम सभी गौ सेवकों को बहुत तकलीफ हुई कि कड़ी मेहनत के बाद भी हम सफल नहीं हो पाए। फिर आदरपूर्वक गौ माता को अंतिम विदाई दिया गया। उसमें हमारे सभी गौ सेवक भाई उपस्थित रहे। उनको सूचना मिली जलाराम के पास, तो मैं सबसे पहले जो है दीपक को फ़ोन की और दीपक पहुंचकर वहाँ पे मतलब बहुत मेहनत किए। उसके बाद जो है नहीं ठीक हुआ तो ये लोग सुपेला लेकर गए। और मैं मतलब मेरी जहाँ तक सोच है, मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान, दीपक और पवन, ये जैसे लोग अगर दुनिया में हैं तो हमारी गौ माता को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई तकलीफ नहीं होगी। और मेरा जो है परम मतलब सौभाग्य है कि मैं इन सबके साथ में जुड़ी हूँ। गौरतलब है कि बजरंग दल के दीपक यादव और उनकी टीम द्वारा गौ माता की सेवा को लेकर निस्वार्थ भाव से कार्य किया जा रहा है। गौ माताओं के कहीं भी घायल अवस्था अथवा बीमार होने की सूचना मिलने पर टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सेवा की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बेमेतरा मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम ठोलिया निवासी किसान के बाड़े में रखे पैरावट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गौरतलब है कि थाना बेमेतरा पुलिस के मुताबिक ग्राम ढोलिया निवासी किसान गयराम साहू के द्वारा घर से लगे अपने खलियान में 10 गाड़ा खेत का पैरावट भंडारण कर रखा गया था। शुक्रवार की सुबह ही आग लगने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर थाना बेमेतरा स्टाफ के द्वारा तत्काल घटना स्थल पहुंचकर ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया जाने का प्रयास किया गया। इस दौरान कंट्रोल रूम बेमेतरा को भी सूचित किया गया था, जिस पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात अग्निशमन वाहन को तत्काल घटना स्थल भेजा गया, जिसके द्वारा 1 घंटे की मशक्कत में इस भीषण आग पर काबू पाया गया। इस आग लगने की घटना में किसान का 10 गाड़ा पैरा जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी? कहाँ पता भैया, कोई पता नहीं सर कैसे लगी साग तेल। आग लगने की जानकारी कैसे मिली? खेत गए तो आगे बढ़ी तब पब्लिक चिल्लाई तब पता चली। बहरहाल आग लगने का कारण जहां अज्ञात है, वहीं अग्निशमन विभाग द्वारा तत्परता से इस आग पर काबू पाया जा सका, जिसकी भूमिका काफी सराहनीय बताई जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अटल ज्योति योजना के तहत अस्थायी बिजली कनेक्शन से किसानों की बढ़ती चिंता को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने अपनी समस्याएं रख निवारण की गुहार लगाई है। सरकार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अटल ज्योति योजना के तहत किसानों को सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने के लिए
योजना बनाकर लाभ दिलाने लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा रही है, किंतु सिंचाई पंपों के लिए बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों को रात भर घंटों अंधेरे में रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जिले में बड़ी संख्या में किसान खेतों में आवास बनाकर निवास करते हैं। इन किसानों को अटल ज्योति योजना के तहत सिंचाई पंप कनेक्शन दिया गया था और उसी उम्मीद में किसान 2 फसल लेने के लिए दलहन तिलहन जैसे फसल ले रहे हैं ताकि किसानों का कर्ज का बोझ हल्का हो सके। लेकिन इन कनेक्शनों में प्रतिदिन घंटों तक बिजली कटौती की जा रही थी। ये सिलसिला कनेक्शन लगाने से लगातार चला आ रहा था। हम आपको बता दें कि बेमेतरा जिला मुख्यालय के 28 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मऊ है, जहां पर किसान सैकड़ों एकड़ भूमि पर धान की फसल लगाते हैं, जहां अटल ज्योति योजना के तहत किसानों को घंटों बिजली से वंचित रहने से उनकी फसल बर्बाद होने के कगार पर आ जा रही है। खेतों में पानी नहीं मिलने की वजह से खेतों में दरारें जहां आ गई है, जबकि मऊ ग्राम पंचायत लगे अन्य ग्रामों में बिजली की कटौती नहीं हो रही है, जिससे मऊ पंचायत के किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बिजली के सर अच्छा का समस्या उत्पन्न होते हैं? बिजली हमारा लमसम कम से कम 15 से 18 दिन हो गए है बिजली है। हम सब किसान कम से कम हमारे यहाँ मऊ गांव में 200 एकड़ में ना धान डला चुके हैं और वो धान है ना सूखे के कगार में है, पूरा दनगरा फट गए है और बिजली आप ही समझ जात चप्पल घिस गए है। आज की डेट में हमारा कम से कम 2-3 बार हो गए नांदघाट जात, कलेक्टेड में भी जान गेन वो रिसीव दिस हमला ओकर बाद आज हम नांदघाट डेमे तरफ फिर आए हैं तो अभी भी हमारा कोई जवाब नहीं देते। अच्छा का विशेष समस्या का है? विशेष समस्या अटल ज्योति लाइन की जो समस्या है वो है विशेष समस्या। अच्छा जी की रेगुलर नहीं देते, अगर दे भी थे 1 घंटा 2 घंटा उमें इतना मतलब कटौती करके देते और लो वोल्टेज देते जिसमें किसान के कम से कम 7-8 बोर उड़ चुके हैं और स्टार्टर भी है, बहुत किसान के खराब हो चुके हैं और किसान हमारा समझ में नहीं आते कि हम का करीन तो का करीन नहीं तो ये अभी कहीं नहीं हमला ये नहीं करी ना, नहीं पानी नहीं दी बिजली नहीं दी। अगर शासन है तो हम एक से ज़्यादा फिर कार्यवाही करबो और कहीं न कहीं ज़्यादा डौकीली के धर के आबो का करबो भाई। अरे हम लैंड के बारे में आएगा पहले नानघाट गए। हाँ नानघाट में साहब मन करबे तो वहाँ नहीं मिलते, फिर यहाँ आए हैं। अच्छा यूँ डी साहब नहीं है। हाँ अब वो कौन के थे भटनागर साहब के थे। हाँ तो पूछन तक कहा काम 2 दिन में हो जी कहा थे। हाँ अब देखा भी हमारे खेत में दर्दगना हन गए है। अब कैसे करें तो हम मर जब 30 लाख भैया के साथ। आप सरकार बिठाने वाला हो, आपके कर्मचारी यदि नहीं रही, सेवक नहीं रही आपके तो काम कैसे चले? अब कैसे करो भैया, वो कहत का तो थक गए ना मन। अच्छा नई गाड़ी फांसी लगा काम है सीधी बात जी। या तो नहीं वक्त कम नहीं आनी पूरा गाँव का जाबो धरना पसंद करो चक्कर जाम करबो। अच्छा हमारी इतना स्थिति बुरा हाल है। आज कहाँ हो आप मन? बेमेतरा है। अभी अधिकारी से बात कर का कुछ दिया तो करी? वो मात्र 2 दिन के माँ हो जी के आश्वासन दे। अच्छा नहीं होई तो फिर का करो? चक्कर जाम करबो। ग्रामीणों ने बताया है कि अगर गांव में 3 फेज लाइट का इंतजाम नहीं किया गया तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। बिजली कटौती से लोग जहां परेशान हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित कटौती की जा रही है। जहां दिन में घंटों बिजली गुल रहती है, वहीं रात में भी काफी समय तक बिजली गायब रहती है। कटौती को लेकर लोगों में तीखा आक्रोश बढ़ रहा है। कटौती से ग्राम की जलापूर्ति व्यवस्था भी बिगड़ रही है, विद्युत मोटरें भी नहीं चल रही है, जिससे इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अस्थायी कनेक्शन छत्तीसगढ़ी में। अच्छा तो अभी का हो इसे में का अरे हमारे ला कटवाल गए भाई, अगर ओरिजिनल रेट 1500 रुपए लिख के दे है। हाँ। अधिकारी 4000 रुपए ले है। अच्छा नगद आप 4000 दे? नगद 4000 दे। पावती कतेक के दे आपला? 1500 पावती दे हमारा। तो एकर शिकायत का तब कहीं करे? एकर शिकायत करें तो भैया ये बोलना इसने कि इसने होते भाई अब 4000 के कटते, कटवाना कटवा नहीं कटवाना मत कटवा कर देते। मतलब बाध्यता करते हैं? बाध्यता है भैया, वो मिस्त्री साहब है, मिस्त्री के साहब के सबके मिलना भाई हम। अच्छा शिकायती आवेदन देने के बाद सुनवाई की बाट जोर है। किसानों ने न्याय की गुहार लगाई है। देखना है इनकी समस्याओं का निराकरण कब तक किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। एक बार फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात।
एके को भाव, एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 77307711 77307722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत
अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 3 केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों द्वारा पटेल चौक पर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं में 60 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के आह्वान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में किसानों द्वारा राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले जिले के आधे सैकड़ा से अधिक किसानों ने, जिनमें महिला किसान भी अच्छी संख्या में शामिल थी, पटेल चौक के पास जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बाद में किसानों ने रैली के रूप में जिला कार्यालय तक पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर रविराज ठाकुर को मांग पत्र दिया, जिसमें तीनों कानूनों को वापस लेने के अलावा स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के आधार पर उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने और इस पर खरीदी की कानूनी गारंटी देने की मांग की गई। इस संबंध में प्रगतिशील किसान संगठन के आई.के. वर्मा व राजकुमार गुप्त ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम पूरा देश भर में है। आज सुभाष चंद्र की जयंती भी है। पूरा देश के किसान आज सड़क पर है। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग भी यहाँ पर कलेक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आज राज्यों की राजधानी को भी घेराव हो रहा है। किसानों के साथ जो छल, किसानों के साथ जो बेईमानी हुई है, सरकार किसानों को अंधेरे में रख करके केंद्र सरकार ने जिस तरह से खेती विरोधी, किसान विरोधी जो कानून लाया है, वह निहायत ही किसान नहीं बचेगा, किसान की खेती चली जाएगी। इन्हीं बातों को लेकर आज 2 महीना करीब होने जा रहा है। पूरा देश का किसान यहाँ दिल्ली पे संघर्ष चल रहा है, वहाँ राज्यों में भी, जिलों में भी, तहसीलों में भी लगातार किसानों की आवाज़ उठ रही है। किसान मन राज्य के राजधानी में राजभवन के घेराव और जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के आह्वान करे है। उसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में आज प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देबो। किसान मुद्दा को लेकर के हमारे भाजपा के साथी मन भी कल पूरा प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन करे है। ये भाजपा ही मन यदि किसान हित तो वो समय सड़क में आके आंदोलन करना जिसे सही मायना में भी किसान मन के आंदोलन करते तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन करते, जिसमें सरकार के खिलाफ भी करते, राज्य सरकार के खिलाफ भी हम आंदोलन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई शहर के कोहका क्षेत्र में चल रहे गैलेक्सी कप क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांच अपने चरम पर है। प्रतिदिन इन क्रिकेट मैचों को देखने हजारों की संख्या में दर्शक आ रहे हैं और भरपूर मनोरंजन का लाभ उठा रहे हैं। गैलेक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर की तरफ से कोहका वासियों के मनोरंजन के लिए कराया जा रहा गैलेक्सी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हर रोज दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और यह रोमांच अपनी चरम सीमा पर है। हर रोज यहाँ खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों में खिलाड़ी अपने जौहर दिखाकर दर्शकों सहित उपस्थित अतिथियों को भी अचंभित कर दे रहे हैं। यह गैलेक्सी कप क्रिकेट टूर्नामेंट फ्लड लाइट 9 साइड तकनीक से खेला जा रहा है। प्रतिदिन इन मैचों को देखने आ रहे अतिथि भी इस आयोजन की तारीफ दिल से कर रहे हैं और आम जनमानस को मनोरंजन भरा माहौल देने के लिए आयोजकों को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव बतौर अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। वहीं अपने बीते दिनों को याद करते हुए क्रिकेट का बल्ला थामकर जादुई करिश्मा दिखाते हुए जमकर शॉट्स लगाए।
अब तक इस टूर्नामेंट में 15 से ज्यादा मैच खेले जा चुके हैं और इस प्रतियोगिता का समापन 26 जनवरी को शाम फाइनल मैच खेलकर किया जाएगा। शुक्रवार के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्गार मीडिया के समक्ष व्यक्त किए एवं आयोजकों को हृदय से बधाइयां दी। बहुत अच्छा आयोजन है समिति द्वारा। मैं तो समझता हूँ मैं 96 से लगभग 2012-13 तक फ्लड लाइट हाउसिंग बोर्ड में हम मतलब शुरुआती हम ही ने की थी और इससे क्या है बच्चों को एक उत्साह मिलता है, खेलने का जज्बा मिलता है और दूसरा चीज़ की बुराइयों से दूर रहते हैं और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। ऐसा टूर्नामेंट हर जगह होना चाहिए, हर वार्ड में होना चाहिए और जिससे खेल को प्रति जो लोगों का रुझाव और बढ़े। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और छोटे भाई देवेंद्र द्वारा इस पूरे नगर निगम में अभी अपने कार्यकाल में लगभग 6 स्टेडियम क्रिकेट के, जिसमें 4 पूर्ण हो चुके हैं, 2 और प्रोसीजर में हैं। खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। भैया आयोजन मंडल ने इसको लोकल स्तर पर कराना चाहा था लेकिन अंतर्राज्यीय टीमों ने भी इसमें हिस्सा ले लिया है। देखो कल जैसे मैं अहिवारा गया था, वहाँ पर भोपाल की टीम ने 2 लाख पहला इनाम जीता। वहाँ भी मैं मुख्य अतिथि था क्योंकि माननीय रुद्र गुरु जी वहाँ पर किसी कारणवश नहीं पहुँचे थे, तो वहाँ का भी कार्यक्रम देखा तो वहाँ भी भोपाल की टीम थी। 11 नंबर पर से स्टॉप किए, तो बहुत से मतलब अंतर्राज्यीय तो स्वाभाविक होता है तो बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि बाहर के बच्चे आते हैं, भिलाई में सीखते भी हैं कि यहाँ के टूर्नामेंट कैसे हो रहे हैं, तो आने वाले समय खेल का बढ़ावा ही है। प्रथम वर्ष गैलेक्सी टूर्नामेंट का क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन कोका भिलाई और हमारे भाई आशीष अग्रवाल जी एवं साथियों द्वारा बहुत ही भव्य टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रथम वर्ष में ही इतना अच्छा आयोजन इन्होंने किया है तो आने वाले वर्षों में बृहद रूप से इस आयोजन को निश्चित तौर पे बढ़ाया जाएगा। मैं पूरे आयोजक समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस कोका क्षेत्र में खेल को लिए इतने समर्पित आपका पूरा टीम दिखा और यहाँ काफ़ी संख्या में दर्शक भी प्रथम मैच था जैसा कि बताया आयोजकों द्वारा देर रात 12 बजे तक यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ के दर्शक लाभ लेते हैं इस मैचों का। और अभी वर्तमान में एक मैच ही हुआ है, सेकंड मैच की शुरुआत हो रही है। मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे आयोजन समिति को इतने अच्छे टूर्नामेंट के लिए। जिस तरह का आयोजन है खिलाड़ियों के लिए क्या मानते हैं ये मंच कितना कारगर होगा? बहुत ही कारगर होगा। हमारे भिलाई शहर वैसे भी हमारा खेल के नाम से, शिक्षा के नाम पे जाना जाता है और इस टूर्नामेंट से काफ़ी खिलाड़ियों को यहाँ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे के उद्देश्य को आयोजक मंडल ने न्यूज टीम को बताया एवं यह पहला आयोजन होने के बावजूद इसका रोमांच देखकर आने वाले वर्ष में इस आयोजन को और भी भव्यता से करने की बातें कही। अभी तक 14 मैच टोटल हो गए हैं और उद्देश्य ही मनोरंजन ही था कोका के लोगों का। वो भी बहुत अच्छे तरीके से लोग इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। आने वाले समय में जो सोच थी कि लोकल टीमों को यहाँ लाया जाए और आज दूसरे राज्यों की टीमों ने भी इसमें शिरकत की है, तो आने वाले समय में इस आयोजन को और किस तरह से देखना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि आयोजन जो है वो और भी ज़्यादा भव्य तरीके से हो, उसके लिए जो अच्छे से अच्छा हो पाए वो करने की हम कोशिश करेंगे। बीता वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से बिल्कुल नीरस बीता और किसी प्रकार के आयोजन प्रयोजन कहीं भी नहीं हुए। अब जब कोरोना का संक्रमण थोड़ा कमजोर पड़ा है तब ऐसे आयोजन काफी अहम साबित हो रहे हैं। 1 वर्ष से अपने घरों में बंद लोग ऐसे आयोजनों में आकर अपना भरपूर मनोरंजन भी करते देखे जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आकाशगंगा सुपेला के थोक सब्जी व्यापारी से 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में सुपेला थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार आरोपी एक ही परिवार के हैं और मुरमुंदा निवासी बताए गए, जिन्होंने सब्जी व्यापारी को भरोसे में लेकर उसके साथ धोखाधड़ी कर 30 लाख रुपए हड़प लिए। पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाने के जांच अधिकारी रजनीकांत दीवान ने दी। ये थाना सुपेला में 49/2021 अपराध प्रमाण धारा 420-34 दर्ज किया गया था। प्रार्थी इसमें रविंदर सिंह पिता जान सिंह, इसका शिकायत आवेदन था जिसकी जांच की गई थी।
और प्रार्थी के द्वारा 5 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए उनसे समझौता हुआ था, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी अनावेदक दोरेलाल, जयाराम, शकुन, रेखा साहू लोगों के द्वारा दिया गया था। लेकिन और इस एवज में 30 लाख रुपया इनको लिया गया। ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कराए, ना ही रजिस्ट्री कराने के लिए इनके द्वारा ऋण पुस्तिका दिया गया। तो इसमें जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसको कल दिनांक 22 तारीख को चारों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसके तहत बेमेतरा के बेसिक स्कूल में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस की अंतिम तैयारियां रिहर्सल स्थानीय बेसिक स्कूल बेमेतरा में की गई। इसमें बतौर अपर कलेक्टर ने परेड की सलामी ली। साथ में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, एएसपी विमल कुमार बैस, अनुविभागीय अधिकारी राजेश दुर्गेश वर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान ने मुख्य समारोह स्थल पर की गई तैयारियां, जिसमें पंडाल, बैरिकेड से पेयजल, यातायात, बैठक आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रिहर्सल के प्लाटून में परेड ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस समारोह में विभागों द्वारा चली झांकियों के जरिए अपने उल्लेखनीय कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्य समारोह की गरिमानुरूप तैयारी करने अपर कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी भी समारोह स्थल पर मौजूद रहे। 26 जनवरी के अवसर पर पूरी तैयारियां की जा चुकी है। आज परेड का रिहर्सल था और जैसे आज पूरा परेड का रिहर्सल अच्छे से किया गया है और प्रशासन पुलिस की तरफ से 26 जनवरी का जो अपना राष्ट्रीय त्यौहार है वो अच्छे से अच्छा हो पाए उसकी पूरी तैयारी है। साथ में कोरोना काल के चलते हुए जिस प्रकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं उस प्रकार से पूरा आयोजन किया जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद अब गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ क्षेत्र में मनाया जाएगा, जिसकी व्यापक तैयारियां पूर्ण हो गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।